Hello everyone, I am Charul. I welcome you all on my channel Education at Your Doorstep. Guys, in this video we are going to talk about the auction theory. Guys, auction का नाम सुनते ही आपके दिमाग में पहला वर्ड क्या आता है? मेरे दिमाग में जो पहला वर्ड आया था that was नीलामी. एंड जो फर्स्ट सीन मेरी आंखों के सामने बना था वो था जो मैंने बहुत सारी मूवीज में देखा था, कैसे फार्मर अपना लोन नहीं चुका पाता एंड बैंक वाले आकर उसके घर, उसकी क्रॉप लैंड एंड उसके ट्रैक्टर की ऑक्शनिंग कर देते हैं, नीलामी कर देते हैं. एंड यू कैन सी द फार्मर्स क्राइंग इन द मूवीज ऑल्सो. दिस इज द ऑक्शनिंग. क्या सिर्फ ऑक्शनिंग ये ही है? क्या सिर्फ नीलामी को ही ऑक्शनिंग बोलते हैं? एंड क्या रीजन है कि आज हमें ऑक्शनिंग पढ़ने की जरूरत महसूस हो रही है? गाइज, एक्चुअली बात क्या है, इस साल का नोबेल प्राइज फॉर द इकोनॉमिक साइंस ऐसे दो अमेरिकन इकोनॉमिस्ट को मिला है जिन्होंने ऑक्शन थ्योरी को एक्सप्लेन किया. दैट आर दी एल्फ्रेड विल्सन एंड द पॉल मिलग्रेन. ये दोनों किसी यूनिवर्सिटी में, अमेरिकन यूनिवर्सिटी में एज अ प्रोफेसर काम कर रही हैं एंड इन्होंने दी हमारी ऑक्शन थ्योरी. इन्होंने एक्सप्लेन किया कि ऑक्शनिंग टाइम सेलर और परचेजर के दिमाग में क्या चल रहा होता है, उनका बिहेवियर क्या होता है. एंड नाउ वी हैव टू नो अबाउट ये नोबेल प्राइज देता कौन है एंड क्या रीजन है इस नोबेल प्राइज को देने के पीछे. गाइस, जो ये अवार्ड है ये दिया जाता है रॉयल स्वीडिश अकेडमी ऑफ साइंस की तरफ से. जो बाकी के नोबेल प्राइजेस हैं वो नॉर्वे देती है, लेकिन साइंस के रिलेटेड प्राइजेस हमारी देती है स्वीडिश अकेडमी ऑफ साइंस. और इस अवार्ड को स्पॉन्सर करती है स्वीडिश रिक्स बैंक. इस अवार्ड को एल्फ्रेड नोबेल भी कहा जाता है. गाइस, आपको पता है एल्फ्रेड कौन था? ही वॉज द पर्सन जिसने डायनामाइट बनाया, जिसने दुनिया में पहली बार डायनामाइट बनाया. इट इज सो डिस्ट्रक्टिव, लेकिन उस चीज से उसने इतने पैसे कमा लिए कि आज उस फंड में से हम लोग अवार्ड्स देते हैं एंड उस पर्सन के नाम पर दुनिया भर में सबसे बड़े अवार्ड्स दिए जाते हैं. एंड ऑल्सो रिक्स बैंक है जो पूरी की पूरी मनी देता है जो भी विनर्स को देनी होती है हु वॉन द प्राइजेस फॉर द डिफरेंट फील्ड्स ऑफ साइंस. गाइस, हमने इकोनॉमी सुना है, हमने साइंस सुना है, लेकिन ये इकोनॉमिक साइंस क्या है? जब हम लोग इकोनॉमी को कुछ साइंटिफिक एस्पेक्ट्स देने की कोशिश करते हैं, इकोनॉमी तो है ही वो, लेकिन उसके पीछे क्या साइंस है? जैसे कि हमने इस बार ऑक्शन थ्योरी में क्या ऐड किया? बिहेवियर. बिहेवियर इज ऑल्सो कमिंग अंडर द बिहेवियरल साइंस, इसलिए हम इसको बोल रहे हैं इकोनॉमिक साइंस अवार्ड. एंड इसको जीता है रॉबर्ट विल्सन एंड पॉल मिलग्रेन ने. नाउ कमिंग टू द ऑक्शन थ्योरी. ऑक्शन थ्योरी है क्या? ऑक्शनिंग के टाइम पर सेलर के दिमाग में क्या चल रहा है, परचेजर के दिमाग में क्या चल रहा है, उनका आपस में बिहेवियर कैसा है, किस इंटेंशन से वो ऑक्शनिंग में आए हैं, क्या वो उस प्रोडक्ट को एज अ रिस्पेक्ट खरीदना चाहते हैं या फिर एज अ ब्रांड वैल्यू खरीदना चाहते हैं, एंड या फिर उनके दिमाग में कुछ और चल रहा है. गाइस, ऑक्शनिंग होती क्या है? अगर हम लोग किसी भी गुड एंड सर्विस को जो हमें लगता है कि बहुत अच्छी है या फिर हम उसको जैसे भी करके बेचना चाहते हैं, हम उसे ओपन मार्केट में लेकर आते हैं जहां पर बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो उसको खरीदना चाहते हैं. हम एक बेस वैल्यू सेट कर देते हैं कि इससे कम में ये चीज नहीं बेचने वाले, एंड बाकी के लोग इसकी वैल्यू लगाना शुरू करते हैं. जैसे कि हमने किसी चीज की बेस वैल्यू सेट की 1000 रुपीज, कोई बोलेगा मैं इसको 1100 में खरीदने के लिए तैयार हूं, कोई बोलेगा 1150. एंड जो इंसान सबसे ज्यादा इंटरेस्टेड होगा वो सबसे ज्यादा वैल्यू पे करेगा. वो 1200 हो सकती है, 1500, इवन 2000 तक. इसलिए ये कहा जाता है कि ऑक्शनिंग में किसी भी प्रोडक्ट की वैल्यू से ज्यादा पैसे पे किए जाते हैं परचेजर के द्वारा. एंड दैट मीन्स सेलर को बहुत अच्छा खासा फायदा होता है अगर वो किसी भी चीज की ऑक्शनिंग करता है. अभी हमें यह समझना बहुत जरूरी है कि ऑक्शनिंग किन किन चीजों की जाती है. गाइस, डू यू नो अबाउट द नॉन प्रॉफिटेबल एसेट्स? नॉन प्रॉफिटेबल एसेट्स क्या होते हैं? गाइस, जब हम लोग बैंक से लोन लेते हैं, हम गारंटी के तौर पर कुछ डॉक्यूमेंट्स उनके पास रखते हैं, चाहे वो हमारे घर के हों,
चाहे वो हमारी किसी लैंड के हों, चाहे वो किसी व्हीकल के हों। एंड जब हम लोग वो लोन नहीं दे पाते तो बैंक वाले उस चीज की करते हैं ऑक्शनिंग, क्योंकि वो लॉस क्यों सहे, एंड उस लॉस को कंपनसेट करने के लिए वो ऑक्शनिंग करवाते हैं। जो कि हमने बहुत बार मूवीज में देखा है, कैसे फार्मर अपना लोन नहीं पे कर पाता क्योंकि फेमाइन आ जाता है, ड्रॉट हो जाता है, इरिगेशन नहीं हो पाती प्रॉपरली, या फिर कुछ इंसेक्ट्स उनकी फसल को खराब कर देते हैं। एंड एज अ रिजल्ट बैंक वाले आते हैं, कभी उनका ट्रैक्टर ले जाते हैं, कभी उनकी जमीन उनके हाथ से चली जाती है। ये है हमारी ऑक्शनिंग। और क्या हो सकता है, क्या आप कभी किसी एग्जीबिशन में गए हैं जहां पर आर्टिस्टिक चीजें मिलती हैं आपको, पेंटिंग्स, ड्राइंग्स एंड और भी बहुत तरह की एग्जीबिशंस होती हैं, जैसा कि कुछ बहुत नई खोज हुई उसकी ऑक्शनिंग की जाती है। लेकिन क्या आपको लगता है आर्टिस्ट सिर्फ ये सोचकर एग्जीबिशन लगाता है, ऑक्शनिंग लगाता है कि उसको सिर्फ मैक्सिमम प्रॉफिट हो? मुझे नहीं लगता, क्योंकि उसके दिमाग में ये चीज भी जरूर चलती होगी, क्योंकि एक आर्टिस्ट के मन में अपने आर्ट को लेकर बहुत रिस्पेक्ट होती है। एंड वो ये चीज पक्का चाहेगा कि जो उस चीज को लेकर जा रहा है उसको भी उसके आर्ट की उतनी ही रिस्पेक्ट हो जितनी कि वो अपने आर्ट की करता है। द थर्ड थिंग इज द बिल्डिंग। हमने बहुत बड़ी बिल्डिंग बना ली, अब पूरी की पूरी बिल्डिंग को हम लोग यूज नहीं कर सकते, उसमें बहुत सारे फ्लैट्स हैं एंड उनको बेचने के लिए की जाती है ऑक्शनिंग। मान लो किसी फ्लैट की वैल्यू हमने बेस वैल्यू सेट कर दी है 25 लाख, एंड जिसको वो फ्लैट चाहिए होगा वो बोलेगा मैं 26 लाख देने के लिए तैयार हूँ, 27 लाख, एंड जिसको वो बहुत ज्यादा पसंद आ जाएगा शायद वो उसके लिए 30 लाख भी स्पेंड कर दे, जबकि उसकी वर्थ उतनी नहीं थी। इस केस में भी हमारी ऑक्शनिंग की जाती है। उसके बाद आता है स्पेक्ट्रम। गाइस, स्पेक्ट्रम क्या होता है, जैसे कि हमारी जो टेलीकॉम कंपनीज हैं, जैसे कि है रिलायंस, जियो, वोडाफोन, आइडिया, बीएसएनएल, उनको एक स्पेक्ट्रम चाहिए होता है टू ट्रांसमिट द सिग्नल्स। मतलब जब हम लोग कॉल करते हैं, टेक्स्ट करते हैं, वीडियो कॉल करते हैं, तो एक सिग्नल है जो मोबाइल टावर तक जाता है एंड देन रिसीवर के एंड तक जाता है। इस चीज के लिए हमें कुछ स्पेक्ट्रम की जरूरत होती है एंड गवर्नमेंट फिर करती है ऑक्शनिंग ऑफ द स्पेक्ट्रम, जिसमें बहुत सारी प्राइवेट कंपनीज आती हैं अकॉर्डिंग टू देयर इंटरेस्ट, एंड टू बाय दिस स्पेक्ट्रम दे गिव अ लॉट ऑफ मनी टू द गवर्नमेंट। एंड ये पैसा जाता कहाँ पर है, ये जाता है पब्लिक फंड में, एंड वो प्राइवेट कंपनीज उस चीज को हमारे लिए यूज करती हैं एंड हमसे पैसे लेती हैं टू गिव अस द सर्विसेज ऑफ लाइक 2G, 2.5G, 2.75G, 3G, 4G, and now it's the time for the 5G. We are going to talk about the 2G scam. Actually 2G scam में हुआ क्या था, क्यों उस टाइम ऑक्शनिंग नहीं की गई एंड 3G के टाइम पर ऑक्शनिंग की गई, क्यों आज टेलीकॉम कंपनीज इतने ज्यादा घाटे में हैं कि वो 5G खरीदने के लिए बिल्कुल भी समर्थ नहीं है। देन द गवर्नमेंट टेंडर्स। गाइस, गवर्नमेंट को कितनी चीजें बनानी पड़ती हैं, रोड्स, रेलवेज, हॉस्पिटल्स, पुलिस स्टेशंस, कोर्ट्स। अभी गवर्नमेंट खुद तो ये सब नहीं बना सकती, तो ऑब्वियसली उसको ये कॉन्ट्रैक्ट किसी ना किसी को देना पड़ता है। तो गवर्नमेंट टेंडर निकालती है कि जो कॉन्ट्रैक्टर उनको मिनिमम प्राइस में ये चीज बनाकर देगा, ये टेंडर उसको मिल जाएगा। गाइस, क्या आप मुझे बता सकते हैं इसमें फायदा किसका है? दोनों का, क्योंकि कॉन्ट्रैक्टर को काम मिल रहा है एंड जबकि गवर्नमेंट को मिनिमम प्राइस पे करनी पड़ रही है वो चीज बनवाने के लिए। एंड दिस इज ऑल्सो अ वेरी गुड एग्जाम्पल ऑफ ऑक्शनिंग। ड्यूरिंग दी माइनिंग एक्टिविटीज कई बार गैस एंड ऑयल के वेल्स मिल जाते हैं, कुएं मिल जाते हैं। अभी गवर्नमेंट खुद तो वहां से तेल निकालने नहीं जाएगी, तो वो ये वेल्स की असेस किसी प्राइवेट कंपनी को दे देती है। तो बहुत सारी प्राइवेट कंपनीज आती हैं जो उसकी डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू लगाती हैं, एंड जिस प्राइवेट कंपनी को ये मिल जाता है देन वो वहां से ऑयल गैस एक्सट्रैक्ट करती है एंड हम तक पहुंचाती है। लेकिन एक चीज होती है, अगर प्राइवेट कंपनी हमसे बहुत ज्यादा पैसे ले रही है तो गवर्नमेंट सब्सिडीज प्रोवाइड करती है सो दैट पब्लिक का एक्सप्लॉयटेशन ना हो। गवर्नमेंट को ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट तो चाहिए ही,
लेकिन उसके दिमाग में पब्लिक वेलफेयर भी होता है, एंड दैट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो कि गवर्नमेंट के दिमाग में होना चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट इज बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। नाउ कमिंग टू द इंटेंशंस ऑफ द सेलर। सेलर किस इंटेंशन से ऑक्शनिंग करवाता है किसी भी चीज की? जैसे कि अगर किसी भी प्राइवेट कंपनी को कोई चीज ऑक्शन करनी है तो उसके दिमाग में सिर्फ और सिर्फ एक चीज चल सकती है, मैक्सिमम प्रॉफिट। क्योंकि किसी भी प्राइवेट कंपनी का मोटिव सिर्फ एक होता है, टू अर्न द मैक्सिमम प्रॉफिट। क्या यही केस अगर गवर्नमेंट कुछ बेचना चाहती है, क्या यही चीज गवर्नमेंट के दिमाग में भी चलती है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि गवर्नमेंट के दिमाग में मैक्सिमम प्रॉफिट के साथ साथ एक और चीज चलती है, दैट इज द पब्लिक वेलफेयर। मान लो गवर्नमेंट ने बहुत हाई प्राइस पर स्पेक्ट्रम बेच दिया, लेकिन इसकी वजह से प्राइवेट कंपनी पब्लिक को एक्सप्लॉइट कर रही है क्योंकि वो बहुत महंगी सर्विसेज बेच रही है। गवर्नमेंट को इस चीज का भी ध्यान रखना होता है, एंड दिस इज द इंटेंशन ऑफ द गवर्नमेंट जब भी वो किसी चीज की ऑक्शनिंग करती है कि उसको मैक्सिमम प्रॉफिट हो, क्योंकि वो पब्लिक फंड में जाएगा तो वो हॉस्पिटल्स, रोड्स, रेलवेज, हेल्थ, एजुकेशन पर खर्च कर सकते हैं, लेकिन ऑल्सो पब्लिक का एक्सप्लॉयटेशन ना हो, क्योंकि गवर्नमेंट ने उसको बहुत महंगी कॉस्ट पर बेचा है। तो प्राइवेट कंपनी वो पूरा का पूरा पैसा ऑब्वियसली पब्लिक से लेने वाली है। तो अगर ऐसा कुछ होता है तो गवर्नमेंट को सब्सिडीज भी प्रोवाइड करनी पड़ती हैं। नाउ कमिंग टू द बैंक्स। जो हमारे दिमाग में पहली इमेज आती है, मैंने बताया ही है, फार्मर की, जो अपने गारंटी के तौर पर ट्रैक्टर हो या फिर अपनी लैंड हो या फिर अपना घर हो, वो एज अ गारंटी गवर्नमेंट के पास रख देता है, बैंक के पास रख देता है, एंड जब वो लोन नहीं चुका पाता तो बैंक वाले आते हैं, ऑक्शनिंग करवाते हैं, एंड वी कैन सी द फार्मर डूइंग सुसाइड्स बिकॉज ऑफ ऑल दिस, क्योंकि उनकी फसल खराब हो जाती है, क्योंकि इरिगेशन नहीं हो पाती, ड्रॉट नहीं हो पाता, और एट लास्ट में उसको ये लॉस तो हो ही रहा है, और साथ के साथ जो उसने लोन दिया हुआ था वो भी नहीं पे बैक कर पाता, एंड उसकी चीजों की हो जाती है नीलामी, ऑक्शनिंग हो जाती है। नाउ कमिंग टू द फोर्थ थिंग, आर्टिस्ट। क्या आपको लगता है आर्टिस्ट सिर्फ मैक्सिमम प्रॉफिट कमाने के लिए अपनी चीजें बेचता है, अपना आर्ट बेचता है? बिल्कुल नहीं। उसके दिमाग में ये चीज होती है कि जितना आर्ट को लेकर मेरे मन में रिस्पेक्ट है उतनी ही परचेजर के मन में भी हो। ऐसा ना हो वो मेरी पेंटिंग, मेरा आर्ट पीस अपने घर पर लेकर जाए, उसकी बिल्कुल रिस्पेक्ट ना करे, एज अ शो पीस रख दे, वो टूट रहा है, फूट रहा है, उसको कुछ मतलब ना हो। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। तो आर्टिस्ट के दिमाग में दो चीजें होती हैं, मैक्सिमम प्रॉफिट कमाना एंड परचेजर उस चीज की रिस्पेक्ट करे, इस चीज का भी ध्यान रखना। बैंक का मोटिव होता है मैक्सिमम प्रॉफिट कमाना एंड अपने लॉस की भुगताई करना। देन गवर्नमेंट के दिमाग में होता है मैक्सिमम प्रॉफिट एंड द पब्लिक वेलफेयर, एंड प्राइवेट कंपनी के दिमाग में तो सिर्फ एक ही चीज होती है, दैट इज द मैक्सिमम प्रॉफिट। नाउ कमिंग टू द इंटेंशन ऑफ द परचेजर। परचेजर के दिमाग में क्या चलता है? अगर कोई परचेजर कोई आर्ट खरीद रहा है, जा तो ये चीज हो सकती है कि उसके मन में उस चीज को लेकर बहुत रिस्पेक्ट है, दूसरी चीज ये हो सकती है कि वो उसको एज अ ब्रांड वैल्यू खरीदे कि मैंने उस बड़े आर्टिस्ट का ये आर्ट पीस खरीदा है, एंड ये ही चीज है जो एक आर्टिस्ट को चाहिए होती है जब वो कोई चीज बेचता है। एंड अगर परचेजर उस आर्ट की रिस्पेक्ट करे, इतने पैसे भी दे रहा है वो, तो उसको उसकी रिस्पेक्ट करनी ही चाहिए, एंड दिस इज द इंटेंशन ऑफ द person who is in the auction to purchase some art piece. Now coming to the private company. Private company जब गवर्नमेंट से कुछ खरीदती है, जैसे कि ऑयल एंड गैस वेल खरीदे, तो उसका मोटिव क्या होता है कि जितने पैसे उसने लगाए हैं वो तो कंपनसेट हो ही जाए और उनको मैक्सिमम से मैक्सिमम प्रॉफिट हो। जब वो स्पेक्ट्रम खरीदती है तब भी उसके मन में यही होता है कि गवर्नमेंट हमें इतने पैसों में दे रही है, लेकिन मैं इससे और ज्यादा कमा सकता हूं आराम से। ये प्राइवेट कंपनी के दिमाग में चल रहा होता है। तीसरी चीज क्या होती है कि गवर्नमेंट बहुत सस्ते दाम पर उस चीज को बेच रही है एंड प्राइवेट कंपनी को पता है उसकी वर्थ ज्यादा है, तो वो इस चीज को और ज्यादा मैक्सिमम प्राइस पर बेच सकती है।
इसलिए प्राइवेट कंपनी ऑक्शनिंग में पार्ट लेती है। एंड ये चीज़ है जो प्राइवेट कंपनी के दिमाग में चल रही होती है जब वो किसी भी ऑक्शन में पार्टिसिपेट करती है। देन गवर्नमेंट भी कई बार कई चीज़ें खरीद लेती है, स्पेशली जब कुछ चीज़ों की प्राइस बहुत ज़्यादा हाई हो जाती हैं। लाइक अगर मेट्रो, रेलवे सब कुछ प्राइवेट हो, उनकी टिकट्स बहुत महंगी हो जाए तो गवर्नमेंट उसको अपने अंडर लेगा और उस पर हमें सब्सिडीज प्रोवाइड करेगा, हमें इजीली उन सर्विसेज का असेस देगा एंड एट अ लो प्राइस। ये चीज़ है जो गवर्नमेंट के दिमाग में चलती है। सिर्फ ये चीज़ नहीं होती कि हमें ऑक्शन में जाकर महंगी से महंगी चीज़ खरीदनी है, महंगी से महंगी चीज़ बेचनी है। बहुत और भी चीज़ें हैं जो उस टाइम हमारे दिमाग में चल रही होती हैं एंड उस अकॉर्डिंगली ही हमारा बिहेवियर होता है जब हम लोग कोई भी चीज़ ऑक्शन में खरीदते हैं या फिर बेचते हैं। गाइस, इस ऑक्शनिंग का इफेक्ट क्या होता है? एक तो सेलर को मैक्सिमम प्राइस मिलता है अपनी गुड एंड सर्विस का, लेकिन जो दूसरी चीज है कि परचेजर हमेशा ज्यादा प्राइस पे करता है एज कंपेयर टू द वर्थ ऑफ द गुड। मतलब जितने की वो चीज असल में है वो उससे कई गुना ज्यादा पे करता है, क्योंकि उसका इंटरेस्ट बहुत होता है। एंड प्राइस बढ़ क्यों जाती है? क्योंकि वहां पर कंपटीशन बहुत ज्यादा होता है। ऑक्शनिंग में ऐसी ही चीजें लेकर आई जाती हैं जिनमें लोगों का इंटरेस्ट बहुत ज्यादा हो एंड उसी चीज के लालच में लोग बहुत ज्यादा पैसे दे देते हैं जितनी की उस चीज की वर्थ होती भी नहीं है। इसलिए सेलर को बहुत ज्यादा फायदा होता है एंड परचेजर को कहीं ना कहीं नुकसान होता है। लेकिन हाँ, परचेजर को अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंगली चीज जरूर मिल जाती है। नाउ कमिंग टू द एग्जाम्पल ऑफ द ऑक्शनिंग। गाइज लेट्स इमेजिनिंग हमें 3 चीजें बेचनी है। हमने बोला कि हम इसको 10 रुपए में बेचेंगे, एक चीज की प्राइस है 10 रुपए। हमने पहला इंसान आया उसको 10 रुपए में दे दी, दूसरी चीज दूसरे इंसान को, तीसरी चीज तीसरे इंसान को। हमारे पास कितने पैसे आए? 30 रुपए। लेकिन अगर हमने इस चीज की ऑक्शनिंग करवा दी, हमने बोला मेरे पास 3 चीजें हैं एंड जो मुझे मैक्सिमम प्राइस देगा, मैंने बेस प्राइस सेट की कर दी है 10 रुपए। 10 रुपए से ज्यादा मुझे जो भी इंसान पैसे देगा ये प्रोडक्ट उसका हो जाएगा। मान लो पहली चीज की ऑक्शनिंग में वैल्यू आई 10 रुपए, दूसरी चीज की जब ऑक्शनिंग हुई किसी ने बोला 12, 13, 14 एंड एट लास्ट 15 में उसको वो चीज मिल गई। तीसरी चीज बिकी 20 रुपए में। तो टोटल फायदा हमें कितना हुआ? इट्स 45 रुपीज। जबकि हमें पहले सिर्फ 30 रुपए मिल रहे थे, अब 45 रुपए मिल रहे हैं, विच इज 150 टाइम्स। कैन यू सी कितना फर्क है अगर हम लोग ऑक्शनिंग करवाते हैं एंड फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पर दे देते हैं। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व का मतलब क्या होता है? हमारे पास स्टॉक है, पहला इंसान आया उसने खरीद लिया, दूसरा इंसान आया दूसरे ने खरीद लिया एंड जिसकी किस्मत में होगा उसको मिल जाएगा। एंड जैसे ही वो खत्म हो गए, स्टॉक खत्म, हम कोई चीज दे ही नहीं सकते। दिस इज द केस ऑफ फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। लेकिन ऑक्शनिंग में क्या होता है? जो सबसे ज्यादा इंटरेस्टेड पर्सन होता है उस चीज में, उसको वो चीज मिल जाती है क्योंकि वो मैक्सिमम प्राइस लगाएगा उस चीज की। नाउ कमिंग टू द 2G स्कैम। हमने बहुत सुना कि 2G स्कैम हुआ, गवर्नमेंट ने बहुत सस्ते में स्पेक्ट्रम बेच दिया, पता नहीं किसको बेच दिया। CGI ने भी बोला कि गवर्नमेंट को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है क्योंकि उसने ऑक्शनिंग नहीं करवाई। गाइस हुआ क्या? गवर्नमेंट ने फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पर 2G स्पेक्ट्रम को बेचा, लेकिन अगर वो इस चीज की ऑक्शनिंग करवाती तो हमारी CGI, दैट इज कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, का कहना है गवर्नमेंट को 1,76,000 करोड़ का फायदा ज्यादा होता एज कंपेयर टू जितना अभी उसको हुआ फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पर बेचने का। लेकिन क्वेश्चन ये अराइज होता है, गवर्नमेंट ने वो बेचा किसको? अभी 20 कंपनीज का रिकॉर्ड तो है कि किसको बेचा गवर्नमेंट ने, लेकिन हमें गवर्नमेंट के इंटेंशंस भी देखने चाहिए उसके पीछे। उस टाइम गवर्नमेंट का मोटो था कि हर एक सिटीजन के हाथ में मोबाइल हो ताकि वो कनेक्ट कर सके दूसरे लोगों के साथ एंड देख सके कि बाकी कंट्री में क्या हो रहा है। उस टाइम सिर्फ मैक्सिमम प्रॉफिट कमाना गवर्नमेंट का मोटिव नहीं था, उसका मोटिव था हर किसी के हाथ में मोबाइल फोन। इसलिए उसने 2G स्पेक्ट्रम बहुत कम दामों पर फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पर बेच दिया।
लेकिन जो चीज़ दिमाग में आई वो ये थी कि सिर्फ 20 कंपनीज को वो मिला। एंड वो 20 कंपनीज कौन थी? क्यों बाकी कंपनीज को ये नोटिफिकेशन ही नहीं मिला कि गवर्नमेंट 2G स्पेक्ट्रम बेचना चाहती है? ये कहीं ना कहीं कुछ तो था, लेकिन ये चीज़ बिल्कुल भी नहीं थी कि गवर्नमेंट ने घपला किया, कम पैसे शो किए उनको जो 2G में मिले, उनको कम ही पैसे मिले थे क्योंकि गवर्नमेंट ने अपने सेकंड मोटिव, हर किसी के हाथ में मोबाइल फ़ोन हो, इस चीज़ को ज़्यादा प्रेफरेंस दी एज कंपेयर टू अर्निंग मोर प्रॉफिट। लेकिन 3G स्पेक्ट्रम गवर्नमेंट ने क्यों ऑक्शन किया? क्यों गवर्नमेंट ने इतने पैसे कमाए 3G ऑक्शनिंग से? क्योंकि उनका मेन मोटिव था जो लोगों को कनेक्ट करना एक दूसरे के साथ, वो कंप्लीट हो गया था। एंड अभी क्या था? उस कनेक्शन की क्वालिटी को इंक्रीज करना, नेटवर्क की क्वालिटी को इंक्रीज करना, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं था। एंड जिन लोगों के पास ज़्यादा पैसे हैं वो इस चीज़ को अफोर्ड कर सकते हैं, इवन अगर कंपनी उनको महंगे दामों पर बेचे। इसलिए गवर्नमेंट ने 3G स्पेक्ट्रम की ऑक्शनिंग की। उसके बाद आया हमारा 4G। गाइस 4G के कारण हमारी टेलीकॉम कंपनीज बहुत ज़्यादा घाटे में हैं, वोडाफोन एंड ऑल। क्योंकि क्या होता है, हम लोग कॉल्स भी ऑनलाइन कर लेते हैं, वीडियो कॉल्स भी ऑनलाइन, टेक्स्ट भी ऑनलाइन, तो टेलीकॉम कंपनी को कुछ फायदा ही नहीं हो रहा। इवन आपको पता होगा कि हमें कुछ एक्स्ट्रा मिनट्स मिलते हैं जब हम लोग डेटा डलवाते हैं, हम वो मिनट्स का यूज भी नहीं करते, तो टेलीकॉम कंपनी को कुछ फायदा नहीं होता। इसलिए 4G के कारण हमारी टेलीकॉम कंपनीज इतने ज़्यादा घाटे में हैं कि अभी वो 5G के लिए ऑक्शनिंग में आने के लिए तैयार ही नहीं होंगी, क्योंकि उनको कहीं ना कहीं ये डर है कि 4G में उनको इतना ज़्यादा घाटा हो गया है कि 5G वो कैसे खरीदें। बट वी कांट सी कि 2G जब था तो हमें वो बहुत अच्छा लगता था, अब हम 4G के बिना नहीं रह सकते। शायद इन फ्यूचर जब 7G 8G आ जाए तो उन लोगों को 4G की स्पीड भी बहुत कम लगे, एंड शायद उस टाइम गवर्नमेंट को फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व यूज करना पड़े। सो ये बेसिकली डिपेंड करता है कि सेलर के दिमाग में क्या चल रहा है ऑक्शनिंग करते वक्त, परचेजर के दिमाग में क्या चल रहा है कोई भी चीज खरीदते वक्त। एंड दिस इज व्हाट इज एक्सप्लेन्ड बाय द ऑक्शन थ्योरी। I hope you enjoy my video, and if you do so, then do like, share and subscribe, and I will upload these videos every week. Thank you so much.